शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के इसी विचार के साथ आज हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 पर। जी। और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका रोजगार और नवाचार पर मतलब एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आजकल। बिल्कुल, हमारे पास नई शिक्षा नीति रोजगार और नवाचार पर प्रभाव नाम के स्रोत से कुछ अहम बातें हैं। तो हमारा मकसद है कि इसके जरिए समझें कि ये नीति भारत के एजुकेशन और जॉब मार्केट को कैसे शक्ल दे रही है। और ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर जरूरी हो सकता है ना, मेंस के लिहाज से भी। हाँ, बिल्कुल। और आम जानकारी के लिए भी काफी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि एनईपी 2020 का एक बड़ा लक्ष्य वो शिक्षा को असल दुनिया की जरूरतों से जोड़ना लगता है। बिल्कुल, और इसका एक अच्छा उदाहरण है वो जो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाँ, वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला। जी हाँ, उसमें कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। मतलब छात्र 1 साल बाद सर्टिफिकेट ले सकता है या 2 साल बाद डिप्लोमा। अच्छा। और फिर 3 या 4 साल में डिग्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को मान लीजिए बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, हाँ, कई बार होता है ऐसा। तो वो बाद में वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर सकता है। ये काफी लचीलापन देता है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो है। पर क्या इंडस्ट्री मतलब कंपनियां इन 1-2 साल वाले सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को उतनी ही वैल्यू देंगी जितनी डिग्री को? क्या इससे वो गैप सच में कम होगा? देखिए, ये सवाल तो वाजिब है और इसका पक्का जवाब तो शायद वक्त के साथ ही मिलेगा। लेकिन एनईपी का इरादा तो यही लगता है कि रट्टाबाजी से हटकर प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस बढ़ाया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड कोर्सेज, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, इन सब पर काफी जोर है। अच्छा, और ये सिर्फ मतलब टेक्निकल स्किल्स की ही बात नहीं है। हाँ, एनईपी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी बढ़ावा देती है। जैसे कोई इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो मानविकी, ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी ले सकता है। हाँ, ये तो काफी अलग है पहले से। जी। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, मतलब ये जो सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं वो डेवलप होते हैं। और आज के जॉब मार्केट में इनकी बहुत ज़रूरत है। मैंने स्रोत में कुछ आंकड़े भी देखे थे जो मतलब काफी प्रभावशाली लगे। वैश्विक रैंकिंग्स और पेटेंट फाइलिंग में इतना बड़ा उछाल। हाँ, वो आंकड़े वाकई दिलचस्प हैं। जैसे क्यूएस रैंकिंग्स में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। आईआईटीज, आईएमएस जैसे संस्थान अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं। जी। और पेटेंट फाइलिंग वो 2021-22 में करीब 4,400 थी और 2022-23 में 19,000 से ज्यादा हो गई। ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग काफी सुधरी है, 76 से 39 पर आ गया है। तो क्या हम इसे सीधे सीधे एनईपी का असर मान सकते हैं या ये थोड़ी जल्दबाजी होगी? देखिए, सीधे तौर पर सिर्फ एनईपी को क्रेडिट देना शायद मुश्किल हो, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, नीति का जो फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर है उसका असर तो दिख रहा है। जैसे वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना हुई है। उसका काम ही है देश भर में क्वालिटी रिसर्च को फंड करना, उसे बढ़ावा देना। अच्छा। इसी तरह स्पार्क योजना है जो 28 से ज्यादा देशों के साथ इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन को आसान बनाती है। तो ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम तो बना ही रहे हैं। आपने रिसर्च की बात की तो स्रोत में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी आईकेएस का भी जिक्र था। वो कैसे जुड़ रहा है इस सब में? हाँ, आईकेएस पर भी काफी जोर है। इसके जरिए कोशिश है कि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं जैसे आयुर्वेद, योग या प्राचीन भारतीय गणित वगैरह, उनको मॉडर्न करिकुलम में शामिल किया जाए। मतलब अपनी जड़ों से जुड़ना। जी बिल्कुल। और उस ज्ञान को सम्मान देना, उसे आगे बढ़ाना। और इन सब बदलावों का नौकरियों पर क्या असर दिख रहा है? स्रोत में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स की बात थी। जी हाँ, आंकड़े ये बताते हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं और महिलाएं हैं उनमें रोजगार दर यानी एम्प्लॉयमेंट रेट वापस 2004-05 के लेवल पर आ गया है। अच्छा। और 2017-18 के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेगुलर सैलरी वाले काम हैं उनका अनुपात बढ़ा है। मतलब फॉर्मल जॉब्स। हाँ, कह सकते हैं। और जो कैजुअल या इनफॉर्मल काम है उसमें कमी आई है। खासकर महिलाओं के मामले में ये ट्रेंड दिखा है। तो इन सब बदलावों से क्या संकेत मिल रहा है? मतलब ओवरऑल क्या मतलब निकालें इसका? इससे यही लगता है कि एनईपी का जो जोर इंडस्ट्री रेलेवेंट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर है वो शायद ज्यादा स्थिर और बेहतर क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा करने में मदद कर रहा है।
और ये कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और उनके वेलफेयर के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो अगर हम सार निकालें तो NEP 2020 एक काफी महत्वाकांक्षी प्लान है भारत की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था को बदलने का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच के गैप को कम करने, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने और एजुकेशन को मार्केट की जरूरतों के हिसाब से ढालने पर फोकस कर रही है। जी। और जो वैश्विक रैंकिंग, पेटेंट और रोजगार के आंकड़ों में सुधार दिख रहा है, वो इसके शुरुआती पॉजिटिव संकेत माने जा सकते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि भविष्य में जब AI और ऑटोमेशन जैसी चीजें जॉब मार्केट को और बदलेंगी, हाँ, वो तो बड़ा सवाल है। तब NEP के तहत जो स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं वो कितने काम के रहेंगे, या फिर ये जो भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS और मॉडर्न साइंस को मिलाने की कोशिश हो रही है, हाँ, इसका हमारे समाज और संस्कृति पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचना होगा। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। तो अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो, खासकर अगर वो UPSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ। और अगर कोई सवाल हो या किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।